गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस एक्सरसाइज नंबर 15। चले क्वेश्चन शुरू करें अपना। क्वेश्चन नंबर 1। Rajni will not take the examination. दी एग्जामिनेशन। द नहीं पढ़ोगे, साउंड वावेल है। Yes sir. एक सबसे पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है। ठीक, तो टेंस क्या है आपका? Future indefinite. फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए आप जाएंगे वायस पार्ट 11। Yes sir. ठीक, इसके बाद इसमें है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आप कहाँ जाएंगे? 6 हाँ, वीडियो नंबर 6 इतना देख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। छोड़ दें? क्या हंस रहे यार, है और क्या, साफ तो हो ही जाएगा। चलिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। The examination. क्या भैया ऑब्जेक्ट है? The examination. दी पढ़ोगे भैया, द नहीं। Examination. दी एग्जामिनेशन। विल तो लगेगा ही लगेगा, Not. और नॉट भी उसी स्थान पर आ जाएगा। यहाँ तक उतार लेंगे। ऐसे वाक्यों में क्या होता है निगेटिव में, जो फर्स्ट जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और नॉट तक तो आप बेहिचक उतारेंगे। नॉट के बाद ही एडिशनल जो एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब क्या आएगा? पैसिव वॉइस वाला जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो क्या लगता है भैया? बी लगता है। उसके बाद टेकन हो गया, उसके बाद बाई रजनी हो गया। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू बोलिए। Yes sir. Nobody has done. Nobody Has done has done his work properly. His work properly. properly। Yes. ये थोड़ा सा है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा दम है, ठीक ना। तो चलिए कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको टेंस पकड़ना है। टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप वीडियो नंबर किसमें चले जाएंगे? 14 में। इतना आप कर लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट को सॉल्व करना है एक्टिव से पैसिव। प्रेजेंट टेंस में अगर है सेंटेंस तो वीडियो नंबर 14। ओके, अब इसमें जो है नोबॉडी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड है तो इसके लिए आप जाएंगे वीडियो नंबर का 6। देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। इसके बाद एक चीज और आएगा, अभी बाद में बताऊंगा। इतना तो आप काम करिए। अब इसमें देखिए, गलती आप जो करेंगे उसको मैं पहले दे देता हूं। आप क्या करेंगे? जानकारी नहीं है तो हिज वर्क, उसके बाद क्या करेंगे? हैज। ध्यान दीजिएगा, जानकारी नहीं है तो क्या क्या गलतियां आप कर सकते हैं। तो पैसिव वन, हिज वर्क हैज, और क्या करेंगे? बोलो भाई नोबॉडी, यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे? सॉरी, हैज बीन डन
तो हैज बीन डन, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए गलती पर गलती आप कर सकते हो प्रॉपरली, उसके बाद बाई नोबॉडी कर दोगे, ठीक है ना, जो सामान्य नियम है, ठीक है। तो कान खोल के सुन लो, ये बाई नोबॉडी द्वारा तो सेंटेंस बनेगा नहीं, क्या है, बाई नोबॉडी द्वारा सेंटेंस बनेगा ही नहीं, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में बाई नोबॉडी द्वारा नहीं बनेगा। हाँ, बल्कि नॉट लगा करके किसी किसी वाक्य में जहाँ भाव नहीं क्लियर होगा, नॉट लगा करके बाई एनीबॉडी बन सकता है, ठीक ना, लेकिन नोबॉडी तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, जहां हमने पढ़ाया है कि सेंस निकल जाता है बिना एजेंट का, तो एजेंट आपको लगाना नहीं। ये सेंटेंस तो बाई नोबॉडी के कारण गलत हो गया, ठीक है ना, बाई नोबॉडी के साथ कोई भी पैसिव फॉर्म आप नहीं बनाएंगे, ठीक ना। हाँ, नॉट लगा करके बाई एनीबॉडी बन सकता है, ठीक, निगेटिव सेंस में, और पॉजिटिव सेंस में बन सकता है क्या जी, नॉट लगा करके बाई समवन बन सकता है या समबॉडी बन सकता है। लेकिन जहाँ जरूरत होगी सेंस नहीं निकलेगा विदाउट एजेंट, वहीं आप करेंगे। अब इसमें आपको आगे चलना है, करना क्या है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, फिर हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर फिर हम ले रहे हैं हिज वर्क, ठीक। उसके बाद जो अभी हमने बताया कि बाई नोबॉडी से नहीं बना सकते हैं आप, बल्कि नॉट लगा करके, नॉट, ठीक ना, बीन, मतलब क्या क्या ऑप्शन दे सकता है, जो आप गलती करते हो, स्टूडेंट जो गलत कर सकता है, जो सोच सकता है, वही ऑप्शन में दिया रहता है। तो एक तरह से यह ऑप्शन है आपके लिए, ठीक ना। तो हीज वर्क हैज नॉट बी डन बाई, अब नॉट लगा दिए तो नोबॉडी चेंज किस में होगा, बाई एनी बॉडी को एनीवन में चेंज कर दो, या एनी बॉडी भी लिख सकते हो। तो एनी बॉडी हम पहले लिख देते हैं, या एनी वन लिख देते हैं। तो देखो आप अपने हिसाब से अब बना तो दे रहे हो। पहली बात, सबसे बड़ी गलती आप क्या कह रहे हो, हिज, यहां पर नो बॉडी इंडिफिनिट प्रोनाउन है। आप इंडिफिनिट प्रोनाउन की वीडियो पढ़ लीजिएगा प्रोनाउन की प्लेलिस्ट से, ठीक ना। नो बॉडी है, ठीक है ना, समवन है, समबॉडी है, एनीवन है, एनीबॉडी है, उसके लिए पॉसेसिव केस सदैव क्या लगेगा, हिज या हर ही लगेगा। तो हिज लगेगा, इसका मतलब कि नो बॉडी मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट कर रहा है, और हर लगता तो यहाँ हर कर देते तो या फेमिनिन जेंडर को डिनोट करने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस में जो पॉसेसिव केस ये है, क्या है, पॉसेसिव केस है। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ये पॉसेसिव केस है, हिज या हर का ही प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये है कि हर का हो सकता है तो हर क्यों नहीं लिखा गया। अगर लिखा है तो गलत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी हिज को मिलती है, सब जगह आपको हिज ही मिलेगा। प्रायोरिटी मैस्कुलिन जेंडर को दिया जाता है, इसीलिए जो राइटर होते हैं या क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो हर से नहीं बना करके हिज से ही बनाते हैं। अब चलिए, अगर इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पर, तो क्या अर्थ निकला, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि नोबॉडी हैज डन हिज वर्क प्रॉपर्ली। कोई भी व्यक्ति ढंग से, प्रॉपर्ली का मतलब
उचित तरीके से और ठीक ठाक तरीके से अपना काम नहीं किया। कोई भी आदमी है, नोबॉडी, कोई भी आदमी अपना काम ढंग से नहीं किया है। इसका ट्रांसलेशन हुआ, कहाँ गया है? इसका ट्रांसलेशन हुआ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी क्या है, अपना कार्य उचित तरीके से नहीं किया है, ठीक से नहीं किया है या ठीक ठाक से नहीं किया है। ये तो हिंदी भाषा है हमारी। अब चलिए, ऐसे वाक्यों में ये जो सब्जेक्ट आप बना रहे हो ना, इज लगा करके, ये गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करना, ठीक। यहाँ पर तो हीज लगेगा, यही बहुत बढ़िया चीज है, इसलिए हमने कहा ये सेंटेंस दमदार है। तो यहाँ पर तो आप हीज लगाओगे, यहाँ वंस का भी प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन जैसे इसको सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक ना, तो यहाँ पर जो गलती है डबल, इस सेंटेंस में क्या है, डबल मिस्टेक्स हुआ है। एक तो हीज लगा दिए और दूसरा क्या लगा दिए, बाय एनी बॉडी, एनीवन की कोई जरूरतें नहीं है। तो ये रॉन्ग हो गया, दोनों का गलत होने का कारण बना। अब चलिए, मैंने कहा कि हीज तो आपको लगाना ही नहीं है, तो पॉसेसिव केस आप क्या लगाएंगे, तो पॉसेसिव केस आप हीज की जगह क्या कर देंगे, वंस कर देंगे। क्या कर देंगे आप, वंस। हीज की जगह आप वंस कर दीजिए। तो वंस जब आप शुरू कर रहे हो, बाकी उतारो इसको, तो वंस हैज नॉट, ठीक है ना, अरे एक मिनट, सॉरी, वंस वर्क छूट गया। हाँ, वंस वर्क, ठीक ना, हैज नॉट बीन डन। अब यहाँ प्रॉपरली की छूटा था, प्रॉपरली हम कहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे ना, हाँ, प्रॉपरली। तो ये तो गलत हो गया भैया, ठीक है। अब चलिए, वंस वर्क हैज नॉट बीन डन, ठीक, प्रॉपरली। अब वास्तव में यहाँ 3 गलतियां हो गई हैं, ये भी बता दे रहा हूं। ये डन का क्लोज रिलेशन है, अगर बाई एजेंट लगता भी तो ये बाद में जाता। तो 3 गलती हो गई। पहली बात की इस वाक्य में हीज नहीं होगा, दूसरी बात की बाई एजेंट नहीं लगेगा, तीसरी बात की बाई एजेंट के बाद ये प्रॉपर्ली किए हुए यहाँ नहीं होगा। 3 गलतियां हो गई। अगर प्रॉपर्ली हम इधर भी करते तब भी नहीं सही होता, यानी किसी भी सूरत में ये सही नहीं होता। अब हमने क्या किया, हीज को वंस में चेंज कर दिया, ठीक, हैज नॉट बीन डन, ध्यान देना। अब प्रॉपर्ली को यहाँ ले आती है, क्लोज रिलेशन है। अब बाई, फिर से बाई एनी बॉडी और एनीवन लगाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो यह उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। भाव क्लियर है, देखिए, कोई भी आदमी अपना काम ढंग से नहीं किया है, ठीक है ना, किसी का काम ढंग से नहीं हुआ है, किसी का काम ढंग से नहीं हुआ। इसका क्या भाव निकला, यानी कोई नहीं किया है, भाव क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब सेंस निकल गया तो बाई एजेंट की जरूरत नहीं है, यानी विदाउट एजेंट बनेगा तो वीडियो नंबर 52 पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाइए, इस सेंटेंस के लिए आपको 3 क्लास देखना पड़ेगा। क्या जी, वॉइस पार्ट 14, 6 एंड 52। अब चलिए, तो 3 नंबर का आप ऐसी वॉइस सही है। अब एक और तरीका बता दे रहा हूँ, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, इजी है, इसको चेंज कर दीजिए। कहाँ जी, वंस में, यानी ये है नहीं लिखना है, वंस में चेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा। बाई एजेंट हटा दीजिए। अब एक तरीका और है,
नो बॉडी में क्या कहे जी, नो बॉडी में नो को आप अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अब देखिए नो बॉडी, अगर ऐसे आप लिखते हो नो बॉडी, सॉरी, अगर आप ऐसे लिखते हो नो बॉडी तो भी ये गलत होगा, क्योंकि नो प्लस बॉडी को आप अलग नहीं कर सकते हो। तो नो बॉडी, ध्यान देना, नो बॉडी ये बारीक चीज है। नो बॉडी इक्वल टू नो वन होता है। क्या होता है? नो वन होता है। लेकिन यह एक बात, एक चीज और बता दे रहा हूं, नन होता है, ध्यान देना, नो बॉडी इक्वल टू नन होता है और नन इक्वल टू, ठीक ना, नो वन होता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ लेना, बहुत बढ़िया पढ़ाया हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो नो बॉडी को आप नन लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ नो वन ले सकते हो, ध्यान देना। तो अब हम किससे बनाए? नो वन से बनाते हैं, ध्यान देना। तो नो वन से क्यों बनाएंगे? देख, ध्यान देना, मतलब इसको हम तोड़ रहे हैं, इसी के लिए हम क्या लगाए हैं? ये वंश लगाए हैं। तो अब चूंकि सब इसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो जब हम वंश ऑलरेडी लगा दिए हैं तो बताइए नो कहाँ लगा? ये तो बने लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं। इसी का तो पॉसेसिव केस हम बनाए हैं, बोलिए, इसी का ना पॉसेसिव केस बनाया है यहाँ पर, लेकिन नो को हमने नॉट के रूप में लिखा है, ठीक। इसी का पॉसेसिव केस बना है, ध्यान दीजिएगा। तो नो को हम नॉट में चेंज करके यहाँ लिखे हैं। अब क्या करते हैं कि नो को यथास्थान रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। कुछ समझ में आया? ये देखिए, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज होगा। हमारे ख्याल से अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं अब? हैज नॉट, अरे सॉरी, नॉट तो उधर ही कर दिया ना, हाँ, बीन, ठीक है, डन प्रॉपर। ये हुआ भैया। तो इस तरह से पैसिव वॉइस जो लास्ट वाला P3 P4 सही हुआ और बाकी गलत। तो इतने ऑप्शन आपके पास, मान लीजिए यही 4 ऑप्शन है, तो किसको लगाना है आप देख लीजिए, ठीक ना। इन दोनों में से एक ही दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा। तो समझ गए होंगे, इसलिए हमने कहा ये थोड़ा बढ़िया है सेंटेंस। तो क्या एक और आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इकट्ठे मिलाएंगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। दे सेल हाँ, TVs here, सेल TVs here, टीवीज here। हियर। तो इजी है, बस इसमें आपको रिजल्ट का चक्कर फंसेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? ये देखो, वॉइस पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो क्या करेंगे भैया? पार्ट 9 है। क्या है? पार्ट 9 है। तो पार्ट 9 वे यहाँ टीवी बेचते हैं। अगर किसी दुकान पर आप जाते हो, पूछते हो भैया यहाँ क्या बिकता है, तो क्या बोलेगा? यहाँ टीवी बिकता है, यहाँ टीवी बिकता है, बिकती हैं, फिर ध्यान देना। आप किसी दुकान पर जाते हो और दुकानदार से पूछते हो कि
भाई साहब इस दुकान पर क्या बिकता है, तो पैसी फार्म में बोलेगा यहाँ टीवी बेची जाती हैं या टीवी बिकती हैं, पैसी फार्म में। अब घर पर आके कहोगे कि मम्मी उस दुकान पर देखो घर पर आके क्या कहोगे, मम्मी उस दुकान पर टीवी बिकती है, या कहोगे वे लोग उस दुकान पर टीवी बेचते हैं। ध्यान देना, अब उस दुकान पर टीवी बिकती है पैसी फार्म में आप बोल रहे हो, तो बाई एजेंट लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो। ये नहीं कह रहे कि उस दुकान पर दुकानदार द्वारा बेची जाती है। तो भाव क्लियर है, इसका मतलब कि 50 क्या जी 2 अरे यार ये क्या हो जाता है कभी कभी, ठीक ना, ये हाँ 52 भैया। तो विदाउट एजेंट बना दीजिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ये है, पैसिव हम बना लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीवीज, ठीक ना। अब इसके लिए क्या लगेगा, आर लगेगा, उसके बाद सोल्ड हो जाएगा, उसके बाद ईयर हो जाएगा, बस काम खत्म। अब बाई देम अगर लिखते हो तो भैया गलती करते हो, मिटा दें। एक सेंटेंस टाइम ज्यादा लिया है, सेकंड वाला चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 ना जी सर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप बोलिए। Why did you beat? Why Did you beat? हाँ did you beat हाँ भाई beat Mohan yesterday? हाँ मोहन yesterday। Yes. और क्या तुमने कल मोहन को क्यों पीटा, तुमने कल मोहन को क्यों पीटा, कौन सा टेंस है भैया, पास्ट इंडिफिनिट। पहले तो टेंस पकड़िए, पहले तो टेंस पकड़िए, और टेंस के लिए आप जाएंगे वॉइस पार्ट 10 में, तरीका सीख लीजिए। अगर मेरा पैटर्न आपको पकड़ना है तो इसी तरह से पकड़िए और पढ़िए। अब चलिए, उसके बाद क्या है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए आप जाएंगे 7 में, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए 7 में। उसके बाद ये WS टाइप है, तो इसके लिए आप जाएंगे 17 में। क्या सिस्टम बनाया है मैंने पढ़ने का, ठीक ना। फिर आप तीनों वीडियो पढ़ लीजिए, कभी नहीं फंसेगा, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तो चलते हैं भैया पैसिव बनाते हैं, तो यही तो ऑब्जेक्ट है हो। तो वाई तो हम लिखेंगे ना, बोलिए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या लगाए, वाव लगाए, उसके बाद मोहन, उसके बाद बीटेन कर दिए, ओके। उसके बाद बाई एजेंट यहाँ आएगा, बाई यू हो गया, उसके बाद एस्टरडे हो गया, ठीक है ना। बाकी आप इन डिटेल पढ़िएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। Put this book. कब पुट, अच्छा
पुट, ठीक है, पुट दिस बुक ऑन दी टेबल। आंधी नहीं, हर जगह दी नहीं, प्रोनाउंसिएशन सुधारिए। ये कंसोनेंट साउंड दे रहा है टी, इसलिए द पढ़ा जाएगा। अगर वावेल साउंड देता है ना तब दी होता है। एग्जामिनेशन वावेल साउंड है तो दी, और ये कंसोनेंट है तो द। यूट्यूब पर मिलेगा प्रोनाउंसिएशन भी, लेकिन अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑन द टेबल, एक्टिव लिखना छूट गया है। अरे तो बच्चे उतना मैनेज कर लेंगे जब लिखते आ रहे हैं। हो गया भैया? क्या भैया? ये है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस? पास्टिव। ऐसे पहले समझिए कौन सा पास्टिव इंपरेटिव सेंटेंस, और पास्टिव इंपरेटिव सेंटेंस में कौन सा कमांड है। तो पास्टिव इंपरेटिव सेंटेंस कमांड, यानी पास्टिव कमांड सेंटेंस है। इसके लिए आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वायस पार्ट 18। कहाँ जाएंगे भैया? 18 पढ़ लीजिएगा। तो 18 में क्या किया गया भैया? ये वाक्य लेट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? लेट से। तो चलिए लेट कर दिया। लेट करने के बाद दिस बुक को यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना दिया लेट का। दिस, उसके बाद बुक हो जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद पुट होता है, ठीक है। पुट ऑन द टेबल हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 6 बोलिए। द सर्वेंट हैज टू कुक फूड। द सर्वेंट हैज, अच्छा टू, अच्छा इन्फिनिटिव, हैज टू कुक, ठीक है। हैज टू कुक फूड, फूड का भैया फूड, ठीक है। अब चलिए इन्फिनिटिव आया जब बी इज एम आर वाज वर हैज हैव या विल आपने शायद प्लस हैव के बाद इन्फिनिटिव आएगा तो विशेष इस पर क्लास लिया हूँ। ये क्या हो गया? हैज के साथ इन्फिनिटिव, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आप जाएंगे कहाँ भैया? वायस पार्ट 31 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 31 में, ठीक है। 29 में देखिए हम ऐसे बताते रहे, आप भी याद कर लीजिएगा। 29 में इज एम आर इन्फिनिटिव है और 30 में वाज वर इन्फिनिटिव है। उसके बाद हैज प्लस टू कुक मतलब इन्फिनिटिव 31 में है, और हैड प्लस इन्फिनिटिव 32 में है, और शायद अभी विल में प्लस का जी हैव प्लस इन्फिनिटिव 33 में है। तो मुझे तो याद हो गया भैया, आप भी याद कर लो, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई? बोलिए। ये है इसका ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव का हम बनाने जा रहे हैं। तो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन्फिनिटिव है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसी को तो बनाएंगे सब्जेक्ट। चलिए बना दिया। तो इसका जो है हम क्या बनाते हैं? फूड को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बोलिए क्या करेंगे? फूड हैज उतार देंगे, इसके स्थान पर इसको लगा देंगे। उसके बाद ये, और क्या करेंगे? इसका पैसिव फॉर्म बना देंगे। तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए टू बी कुक्ड हो जाएगा। टू बी कुक्ड बाई द सर्वेंट। बड़ा सरल है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब जानेंगे तभी ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 बोलिए। ही मेक्स चिल्ड्रन, he makes children laugh, ठीक है। ये देखिए, तब तो भैया ये मेक जब आया ध्यान दीजिए, हैं? कहाँ
हाँ, गलती से लग गया होगा, जी सर। हो जाता है। हाँ, तो अब देखिए जब क्रिया मेक आएगी तो सावधान हो जाना, बड़ी खतरनाक क्रिया है, ठीक ना। तो ये देखो मेक है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है आपका क्या जी, ये ऑब्जेक्ट है इसका, और ये है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक ना। ठीक, इसका मतलब ये पूरा काशी वर्ब बन रहा है, ठीक है। तो काशी वर्ब के लिए मैं आपको भेज दे रहा हूँ, कहाँ चले जाएंगे भैया, 37 में चले जाइएगा, ठीक है ना, कष्ट करिएगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन में पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव सेंटेंस लिख करके, एक्टिव सेंटेंस लिख करके उसी पैटर्न पर पूरा हम डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। तो कोई सेंटेंस अगर नहीं समझ में आता है और वहाँ पर क्या लगा देते हैं उसका लिंक, थोड़ा मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा आप कष्ट करिए, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप कष्ट करिए। तो ये लिखा हुआ मिलेगा, उसी के निचवा जो है हैज लगा करके मैं उसका लिंक लगा देता हूँ। तो अगर वो सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो लिंक ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर वहीं पहुंच जाएंगे सीधा, समझ आया ना। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं भैया, आप यहाँ का जो पैसिव हम बनाएंगे, बताइए इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, टेंस क्या, हाँ। अब इसमें टेंस का ध्यान नहीं देना, मुख्य चीज कास्टिव फैक्टिव में आप टेंस का मत ध्यान दीजिए। टेंस देंगे तब तो भैया वो प्रेजेंट इंडिफिनिट लाइन भी देखना, उतना तो आपको आ गया। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, चिल्ड्रेन। अरे ध्यान मतलब करने में नहीं यार, गलत सेंस मत लेना, नियम तो पालन करना पड़ेगा। मैं इसके लिए कहा कि वीडियो नंबर 9 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक ना, उतना तो आपको आ गया। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि नहीं, तो चिल्ड्रेन के साथ हम आर लगा दें, उसके बाद मेड लगा दिया। अब बताइए उसके बाद ये बेनिफिट किसमें चेंज हो जाएगा, इंफिनिटी में, किसमें चेंज हो जाएगा, इंफिनिटी में, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसमें बाई एजेंट नहीं लगता है, कास्टिव वर्ब में सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है, बाई एजेंट नहीं लगता किसी भी कास्टिव वर्ब की बात। और कास्टिव वर्ब के लिए आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और कास्टिव वर्ब के बारे में डिटेल जानना है तो वर्ब के चैप्टर में जाइए, वर्ब के चैप्टर में जाइए, प्लेलिस्ट में वर्ब का प्लेलिस्ट आप जाइए, वहाँ पर कास्टिव वर्ब को बढ़िया से पढ़ लीजिए, मेक द्वारा, गेट द्वारा, है द्वारा, क्योंकि किताबों में आधा अधूरा दिया गया है, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। मेरा मैटर पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भैया चलो 8 बोलो। यस सर, all know that all know that Lata is great singer, that लता is great, तो थोड़ा सा इनको हम रेस्पेक्ट दे देते हैं, लता जी कर देते हैं, ठीक ना। आप लता बोल रहे हैं तो हम लता जी कर लेते हैं, लता जी इज ग्रेट सिंगर, ठीक ना, ग्रेट सिंगर। अब देखिए जैसे जैसे दैट आया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को रिमाइंड करना पड़ेगा दिमाग में कि भैया ये तो पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें कई वीडियो बनी हुई है, देखिए ये दैट लता हम करेंगे ऑल नो, सभी जानते हैं, तो नो का ऑब्जेक्ट ढूंढिए, सभी क्या जानते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ नो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य का कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ क्या जी। अब यहाँ पर लिंक तो नहीं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन वीडियो नंबर बता दे रहा हूँ। वॉइस पार्ट 40 क्या है, 40 में चले जाइएगा, ठीक है भैया। तो
40 में आप चले जाइएगा, खोल लीजिएगा। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, आप देखिए। लता जी यहाँ आ जाएगी, चलिए लता जी आ गई, ठीक है, सब्जेक्ट बन गई। और देखिए यहाँ का जो आल है ये क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। अब इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज नोन हो जाएगा, नोन हो जाएगा, और दैट भी ड्राफ्ट हो जाएगा। और ये जो है क्या, इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा, तो नोन टू भी हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेट सिंगर हो जाएगा, ठीक है भैया। एक और बनेगा इसका, ये भी टू है। ये सब लफड़ा से बचना है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं भैया, वहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो नियम दोनों जानिए, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा तो आप चाहिए बनाओ चाहे दूसरा वाला बना लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ध्यान देना पड़ता। क्या करना है यार, इस आन के जगह इट लगा दो, इसके बाद इट इज नोन कर दो, उसके बाद दैट कर दो, और बाकी सेम कर दो। क्या कर दो, सेम उतार लेना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और हम लेंगे, थोड़ा सा मिटाना तो पड़ेगा ना भैया, केवल 10 कराना है। चलिए 2 क्वेश्चन और हमको दीजिए करने को। तो क्वेश्चन नंबर 9 या 10 का आपको छलांग लगा दिए। हाँ, चलो। The police inquired into the matter. The police Inquired into the matter. the Matter. matter, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर जो क्रिया है, टेंस तो हम ध्यान देते ही हैं। टेंस में आपका क्या है, टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन क्रिया के बाद यहाँ प्रीपोजिशन जैसा शब्द दिख रहा है ना। वास्तव में इनटू यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि एडवर्बियल पार्टिकल है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है भैया। फ्रेजल वर्ब है तो क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब का नियम लागू करेंगे। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, हाँ, स्पेशल रूल दिया हूँ। वॉइस पार्ट 47, ठीक है। क्या दिया हूँ, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब। पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत से, अब वहाँ वीडियो में मैं क्या पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, बहुत से राइटर्स, बहुत सी किताबें इसमें बाई एजेंट लगाती हैं और बहुत नहीं लगाते हैं। तो इसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। जहाँ सेंस पूरा हो जाएगा वहाँ मत लगाइएगा। बिना एजेंट का क्या है, सेंस पूरा हो तो मत लगाइएगा, लेकिन नहीं सेंस पूरा हो रहा है तो लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अब लगेगा कि नहीं लगेगा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, द पुलिस, ठीक है। अरे सॉरी यार, क्या लिख दिए, द मैटर, हाँ, द मैटर को आप यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक ना, द मैटर, और उसके बाद पास्ट डिफिट है, उसके बाद इंक्वायर कर देंगे, ठीक। और इंटू के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा, इंटू के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा, क्योंकि वह एडवर्बियल पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बाय द पुलिस, क्या है, बाय द हम पुलिस लगा दे रहे हैं, ठीक ना। अब सवाल ये उठता है
कि अगर हम पुलिस नहीं लगाते हैं तो देखिए भाव क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा मामला फंसाएगा, झगड़ा करा देगा। इसको हम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब पुलिस ने कहा, पुलिस ने मामले की जांच की, पुलिस ने मामले की जांच की, इसका अर्थ होगा कि पुलिस द्वारा मामले की जांच हुई या किया गया। तो जांच जरूरी नहीं है कि पुलिस द्वारा, अगर इसको हटा दें तो क्या होगा, मामले की जांच की गई तो किसके द्वारा, जज द्वारा की गई कि पुलिस द्वारा की गई कि आपके गांव के प्रधान द्वारा की गई। प्रधानों तो करता है यार मामले, वहाँ भी तो पंचायत होती है। इसका मतलब ये है कि इसको बिना लगाए मामला फंसा देगा, पेच फंसा देगा, तो इसलिए यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। और मैं ज़्यादातर सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जहाँ लगाना होगा, तो फ्रेजल वर्ब के साथ आप लगाइए। अगर उस वीडियो में हम ना लगाने का आपको तो ध्यान नहीं है तो उसको चेंज कर लीजिएगा क्या मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसे वाक्य हो जाए कि बाई एजेंट लगाना अनावश्यक समझ में आएगा, मत लगाइएगा, 52 वाला रूल का पालन कर दीजिए, काम बताओ, ठीक है ना। अब चलिए क्या करें भैया, 10 बोलो। शुगर टेट्स, हाँ शुगर टेट्स, हाँ टेस्ट पढ़ो, स्वीट टेट्स, स्वीट स्वीट, बहुत नन्हा सा प्यारा सा सेंटेंस है और बहुत बढ़िया है भैया, ठीक है। तो ये क्या क्वेजी पैसिव वॉइस है, इस पर क्वेजी है ना, क्वेजी पैसिव वॉइस है, इस पर एक वीडियो बनाया हूँ मैं, ठीक है ना। कौन सा भैया, 48 पार्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत से एग्जाम्पल उसमें दिए गए। तो क्या करें भैया, बोलिए। चीनी मीठी लगती है तो चीनी तो मीठी है ना लगेगी, तो क्या बना है, शुगर इज स्वीट। ये स्वीट जानते हैं क्या है, एडजेक्टिव है, वो वीडियो पढ़ लीजिएगा। और ये क्या है, इंट्रांसिटिव है, क्वेजी पैसिव वॉइस पढ़ लीजिएगा। अब पूरा हम वीडियो थोड़े रिपीट करेंगे, है कि नहीं, तो कष्ट करिए ना। तो शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी लगती है कब, जब उसमें को पानी में घोलते हैं, जब उसे खाते हैं अर्थात चखते हैं। खाने का क्या मतलब, जब खाते हो कोई भी जब चीज खाओगे तो जिह्वा पर पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो उसका स्वाद आएगा, तो वहाँ का क्या हो जाएगा, चखना हो जाएगा ना, इसीलिए तो टेस्ट है। टेस्ट का मतलब स्वाद लेना होता है। तो अब इसके साथ ये बना है शुगर टेस्टेड स्वीट, यानी चीनी मीठा स्वाद देती है, कब अपने आप देती है, डब्बे में रख करके, अरे डब्बे में रखो रहोगे डिब्बे में तो स्वाद देगी नहीं, अरे जब तक जीभ पर नहीं लाओगे तब तक, तो ले आ दो ना। शुगर इज स्वीट व्हेन इट किसके लिए लगा, इस शुगर के लिए लग गया, इट इज क्या भैया, हाँ टेस्टेड। तो डिब्बे में रखने से नहीं स्वाद देगी चीनी, तो ये विशेष है, थोड़ा क्वेजी पैसिव वॉइस पढ़ लीजिएगा। तो बस 10 क्वेश्चन आज के क्लास में, अगले क्लास तक के लिए का जी टाटा बाय बाय, थैंक यू।